हाय निशिता, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या? दिस इज द थर्ड मेथड टू सॉल्व कौन सा चैप्टर है? Linear equation and two variables. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ना, Yes, sir. ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तीसरा मेथड है। पहला मेथड कौन सा था? The substitution method. सब्स्टिट्यूशन आ गया आपको? Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड Elimination method. एलिमिनेशन भी आ गया समझ में? Yes, sir. वेरी गुड, एलिमिनेशन मेथड भी आ गया समझ में। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में दोनों में आपने देखा होगा कि हमें दोनों इक्वेशंस को, हमारे पास जो इक्वेशंस होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों को इक्वेशंस बाय इक्वेशंस ऑपरेशंस करना होता है कि हम या तो सब्स्टिट्यूशन में इससे y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं और उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर एलिमिनेशन में हम उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं एलसीएम लेके, है ना? इससे इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों मेथड में हम y से x निकालते हैं, है ना, या x के बेसिस पे y निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में you can directly find x और y। आप डायरेक्टली x और y को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अब वो क्या मेथड है वो समझ लेते हैं। मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो इक्वेशंस है जनरल फॉर्म है, अब इसमें हमें ध्यान रखना है दैट a1 b1 a2 b2 these are coefficients, है ना? a1 b1 a2 b2 ये coefficients है, और c1 and c2 ये क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? इनका हमें यूज करके ये जो नंबर्स हैं सिर्फ इनके बेसिस पे हम वेरिएबल्स निकालेंगे। अब कैसे? ध्यान रखना है हमें कि ये x का कोएफिशिएंट a है, b का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है। तो इसमें ना एक तरीके से क्या बोलते हैं, एलिमिनेट द कोएफिशिएंट की तरीके से सोचेंगे। एलिमिनेट द कोएफिशिएंट मतलब कि हम x को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो b और c को, a को कंसीडर नहीं करेंगे, y को कंसीडर कर रहे हैं तो b को कंसीडर नहीं करेंगे, और c कांस्टेंट को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो इन्हीं कांस्टेंट्स की वैल्यूज में नहीं आती। अब ये कैसे होगा देखो ध्यान से, हमें ये याद रखना है b c a b, क्या याद रखना है बेटा? निशिता आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हमें क्या याद रखना है? बी सी ए बी, क्या याद रखना है? यस सर, बी सी ए बी। अब बी सी ए बी का मतलब क्या है? B stands for B1 and B2, C stands for C1 and C2, A stands for A1 and A2, and again B stands for B1 and B2। इतना याद रख सकते हैं हम? यस सर, रख सकते हैं इजीली, कोई इश्यू नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझना है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या? हम x, y और 1 इनको कंसीडर करेंगे और x, y और 1 के बेसिस पे हम इन्हें करेंगे। अब ध्यान से देखो, x के आसपास जो है इनमें a कहीं भी नहीं है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? निशिता सर कहाँ पे? x को जो x के आसपास जो दो कांस्टेंट, दो कोएफिशिएंट्स हैं b और c है ना, x के आसपास ये x है, इसके आसपास b और c है,
है बच्चे? Yes, sir. बट x का कोएफिशिएंट a है, हम x के कोएफिशिएंट को छोड़ के बाकी दोनों चीजें कंसीडर कर रहे हैं, b और c। y का कोएफिशिएंट क्या है? B. b, उसको छोड़ के हम c और a कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली कांस्टेंट वैल्यू क्या है? c, C. उसको ही कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ a और b को कंसीडर कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है याद करने का, और bc ab तो आपको याद है ही। देन Yes, sir. के बाद करते क्या है, b1 is multiplied to c2 and b2 is b1 c2, b2 is multiplied to c1, और हमेशा ध्यान रखो ऊपर से नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे माइनस करते हैं, उसके बाद माइनस b2 c1, ठीक है? Okay, sir. फिर c1 a2, सिमिलरली अब क्या आएगा? Minus C2 A1. बहुत अच्छे, माइनस c2 a1, देन a1 b2 A1 माइनस, B2 minus A2 B1. बहुत अच्छे। अब ये लिखा कैसे जाता है? ये लिखा जाता है, यही x और y जो है ये अपॉन में आ जाते हैं इनके, और ये वैल्यूज हो जाती है इक्वल। ये आप नोट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का Okay, sir. एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। Yes, sir. Just a second. I'll note it down. प्लीज नोट इट डाउन। नोट कर लिया बच्चे? Yes, sir. नोट कर लिया। अब इसे यूज कैसे करते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए भी हमें टेक्निक पता है, कैसे कैसे करते हैं उसे? Yes, sir. Sir, if करते हैं? it's if A1 A2 is not equal to B1 B2 is not equal to B1 by B2, then it has the equation has हाँ, unique सही सोच रहे हो, solution. वेरी गुड। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है Yes. तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये Unique इक्वल है solution. और इसके If इक्वल नहीं A1 है, A2 is equal to B1 B2 is is not equal to C1 by C2, then it is infinitely many solutions. and if not equal to c1 by c2 then it has no solution. Then it has no solution. Yes. No solution है ना बच्चे, ये हमें पता है। Yes, sir. तो पहले तो ये चेक कर लेंगे, तो ये चेक करेंगे हम, यहाँ से a1 a2 की वैल्यू निकाल लेंगे, a1 a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2, कोएफिशिएंट्स हमने नोट डाउन कर लिए यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है? देन हम a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे 1 by 3 आई, b1 b2 की निकालेंगे तो 3 by 9 which is equal to 1 by 3 and c1 c2 1 is by not equal 3 by 3 by 2. so does it have solution? Yes, sir. इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो देख के बताओ क्या आ रहा है, a1 upon a2 is equal to, Sir, it is infinitely many solutions. दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। No, sorry. No solution. No solution. No solution. Why? Because a1 upon a2 Because is equal A1 by to, A2 is equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2. very good, क्योंकि ये 1 by 3 है और ये 3 by 2 है, ठीक है? इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? It has no solution. ठीक है? Sir, if they don't have a solution, then we don't need to We find don't the need answer to the. if for both the cases, if they have no solution or infinitely many solution, you don't have to apply any method, cross multiplication, substitution or any method. Okay? So sir, there is no answer for that particular question. There is no specific answer for that particular
set of equations for particular pair of linear So we equations. just need to write down that a1 by b2 is, we just need to show this what we have Yes, written. yes. And then in the end we have to write a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. C1 by C2. So there is no solution. No solution. There is no solution. Then, if this equation, if I have a pair of linear equation which is 2x plus 3y plus 6 equal to 0 and 2x plus 3y plus 5 equal to 0 and we have x plus 2y plus 7 equal to 0. अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है बेटा? Sir, it has a solution. Does it has a solution? अब Yes, sir. Sir, now, yes, sir. Now also it has a solution. it also has a solution. Now, Yes, sir. does it has a solution? No, sir. No, now it does not have a solution. ये चीजें ही हमें मेजरली ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा? Yes, sir. यही चीजें Sir, is it मेजरली possible that they give us a word problem and they tell us to find a solution for it, but that is just to confuse us and there is actually no solution for that? it is possible. They give you a word problem and the equations formed by the situations does not have a solution. It is fair enough. हो सकता है. It is possible. Okay, sir. Okay. Suppose these are the equations which we got. ठीक है? अब a1 क्या होगा? a1 is 2, 2. a2 is 1, 1. Then b1 is 3, 3. b2 is 3, very good. c1 is 5, very good. c2 is 7. 7. हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. अब हमें याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करना है? क्या क्या याद रखना था? The BCAB, we have to remember BCAB. a b और इनके बीच में x y X, Y, and 1. 1. अब BCAB का मतलब b1 b2 B1, B2. b1 Yes, c2 a1 a2 yes, sir. And B1, B2. b1 b2. अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे. b1 क्या है? 3, 3. b2 क्या है? 3, 3. c1 क्या है? 5, वेरी गुड. c2 क्या है? 7. Similarly, a1 is 2, a2 is Yes. 1, 1, and again b1 b2 are 3. 3. अब tell me the formula. So we have to do B1, that is 3 into 5 minus 7 So, into 3. very good, very good. So x upon 3 into 7 minus 3 into 5. या उल्टा लिखा है? सर उल्टा है. It's सोचो 3 into सोचो 5 सोचो minus. सोचो. मैंने क्या बताया था? b1 c2 minus b2 c1. Yes, sir, it's B1. Yes, sir, it's B1 C2. यही था. b1 c2 Yes, minus b2 c1. Yes, sir. Yes, है sir. ना? Very good. Yes, sir. Then is equal to y upon. Is equal to Y upon सब हम ब्रैकेट्स में रख देते हैं. y upon 5 5 into into 1 1 minus minus 7 into 2 2. into 7. 5 into 1 minus 7 into 2 2. is equal to 1 upon 1 by क्या? 2 into 2 3 into then 1 into 2 into 3 and 3 into 1. 2 into 3 minus 3 into 1. This will be the required formulation cross multiplication के लिए जो करनी पड़ेगी. Yes, sir. Then we have. अब इसी को हम solve करते हैं. Implies Yes, that sir. x upon 7 into 3 is nothing but 21 minus 15 is 21 minus 15 is equal to is equal to Y Y upon upon
5 minus 14. बहुत अच्छे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 minus 3. 6 माइनस 3, 2 into 3 है? Oh, it's 3, sir. Yes, हाँ, I thought it's 5. नहीं, it's 6 minus 3. Then Yes. now again Yes, sir. हम इसको फर्दर करें तो implies that x upon 6 is equal to y upon minus 9 is equal to 1 upon 3. ये वैल्यूज आ रही है बच्चे? Yes, sir. हाँ, अब इसमें करना क्या होता है, अब मेरे को डायरेक्टली बताओ, अब ये तीनों आपस में इक्वल है, किन दोनों को कंपेयर करोगे तो x और y की डायरेक्ट वैल्यू आएगी? Sir, if we multiply minus 9 by x and 6 to y. अच्छा, तो हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हुआ। Yes, sir. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक और चीज इसमें समझने वाली है। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या है? तीन चीज अगर आपस में इक्वल होती है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स a इज इक्वल टू बी, b इज Yes, इक्वल sir. टू सी एंड a इज इक्वल टू सी। ये तीनों चीजें पॉसिबल है। Yes, sir. a इज इक्वल टू बी भी पॉसिबल है, b इज इक्वल टू सी भी पॉसिबल है एंड a इज इक्वल टू सी भी पॉसिबल है। तो इनमें से Yes, sir. अगर मैं इन तीनों में से मैं कौन सा तरीका यूज करूं जिससे मुझे x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी? Sir, if we compare x by 6 is equal to 1 by 3, and Very then we good, cross very multiply good. it for the answer. If I The compare, answer will become 2. very good. If I equate the x variable वाली value with the constant वाली value, then Yes, sir. Then the answer will now become 2. x by 6 is equal to 1 by 3 implies that x is equal to 6 by 3 which is equal to 2. 2. सही है ये? Yes, sir. Similarly, so we can say that x is equal to 2. Now again, अब आप किस किस को The कंपेयर y करो? will become minus 3. We compare y by minus 9. We'll Very good. equate it to 1 by 3. बहुत अच्छे. Then y equal to minus 9 by 3 which is equal to Minus 3. minus 3. So I can say that y is equal to minus. So the solutions are, the solution is X is equal to 2 and y is equal to minus 3. did you get the solution? समझ आया? Yes, sir. तो सबसे Yes, पहले sir. हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले तो चेक किया a1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का इन तीनों में से कोई एक कंडीशन है या नहीं है। Sir, that would be the case with all the types of the solutions, Equations, all right? the types of solutions, all the types of coefficients. We have to check first. This is the case for Okay. infinitely many solutions. Infinitely many Yes, sir. solutions. This is the case of no solution, and this is the case Yes, of sir. unique solution. Unique solution. Okay, ये हमें ध्यान रखना है. Yes, sir. Now we have to check after applying the cross multiplication method if it comes out to be unique solution only. अगर ये सिर्फ unique solution आता है, then we will go further. If it is infinitely many solution or no solution, we will not proceed. Okay. So first we Yes, check sir. if it is a unique solution or not. Then when we looked into this equation, it found out to be a unique solution because a1 upon a2 here is 2 upon 1, which is not equal to 3 upon 3. है ना? a1 upon a2 is not Yes, equal sir. to b1 upon b2 means unique solution. Then we compared it using cross multiplication method. Using Cross multiplication method. cross multiplication method. Multiplication method. Multiplication
मेथड, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कह रहा है, BCAB, जो ध्यान रखना है हमें, BCAB इज B1 by B1 B2 B1 by C1 B2, by C1 C2, नहीं, हाँ very good, A1 A2 and B1 B2. B1 B2, then we multiply the one with other two, हमेशा ध्यान रखो, the Yes, one sir. with other two, then two with other one, और उसमें बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा हमेशा, Yes, sir. ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना है, Yes, sir. आपको इक्वेशन इसी फॉर्मेट में रखना है, A1x plus B1y plus C2 की फॉर्म में, Okay, कांस्टेंट sir. को इस तरफ मत रखना, ठीक है। Yes, एंड sir. इफ यू प्लान Yes, sir. कि कांस्टेंट इस तरफ होगा तो यहाँ -1 होगा, ठीक है, समझे? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देन हमने इसको सॉल्व किया, देन एट द एंड वी कंपेयर द वेरिएबल पार्ट विद द कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। Sir, what if we don't write the equation in this form, that is 2x plus 3y plus 5 is equal to 0? What if the equation is in the form of 2x plus 3y is equal to -5? Then our वही मैं C1 will बता be रहा था, -5 or +5? वही मैं बता रहा था कि अगर इक्वेशन इज इन द फॉर्म सपोज 2x plus 3y equal to 5 and x plus 3y equal to 7, suppose इस फॉर्म में इक्वेशन है and you want to use it directly, first of all try to convert it in this form, okay? Okay, sir. So we And have to convert it in 0 form. We in have to 0 form, that will be the best method, then you don't have to Okay, sir. remember anything. Unfortunately Okay, you go halfway using this method, okay? आपने कन्वर्ट नहीं Yes, किया, sir. आप देख के डायरेक्टली ये सब लिख देते हो, C1 C2 और ये सब यहाँ तक पहुंच गए हो आप, ठीक है। देन जस्ट ऐड x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, सिर्फ -1 डाल देना आपको इसकी जगह, Okay, sir. ठीक है। 1 की जगह -1 कर देंगे तो कांस्टेंट उस साइड भी चल जाएंगे, Okay, sir. ठीक है। ये इसमें फर्क आता है, Yes, sir. So converting it in 0 form would be easy. हाँ मतलब वो भी एक तरीका है इसमें। अगर आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, बच्चे जिस इक्वेशन में दिया होता है ना उसी को फॉरवर्ड ले जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. अगर आप वैसा कोशिश करते हैं तो उसमें आपको -1 लगाना पड़ेगा यहाँ पे आगे जाके, ताकि आप कटिंग ना करें, Okay, sir. ठीक है। मेथड दोनों सेम ही Yes, है। sir. Then you compare Yes, the sir. variable with the constant part and you will directly get the values of x and y. कई लोगों को ये मेथड बहुत पसंद आता है, Yes, कई sir. लोगों को नहीं आता। So did you understand नहीं the सर, solution? अच्छा मेथड है, अगर एक बार आ जाए तो then it's easier than those easier methods. than both Those methods are long. long, हाँ। So did you understand the solution? Yes, Method sir. समझ आया? चलो, very good. Yes, sir. Thank you.